जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं सुपर एकेडमी जेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत देश की राष्ट्रीय सिंगर, ठीक है, राष्ट्रीय सिंगर जो कोकिला थी, भारत के राष्ट्रीय कोकिला जिसको जो दोस्तों कहा जाता है लता मंगेशकर, उनकी दोस्तों निधन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उनके जीवन परिचय हल्का कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि हम लोग को दोस्तों उन लोगों उनके बारे में बहुत जानना चाहिए। इससे जरूरी है क्योंकि जानना है तो दोस्तों ये हमारे भारत की सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ गायक सिंगर थे। क्योंकि दोस्तों इनका कहा जाता है इन्होंने बचपन की उम्र से, जब से इन्होंने जन्म लिया और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान जब कुछ आया था तब दोस्तों इनके मन में उसी समय से इच्छा था कि हम ऐसो सिंगर बनेंगे। और इन्होंने दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले से इन्होंने 5 वर्ष के जब थे उसी समय से दोस्तों इन्होंने गाना के लिए रिहर्सल करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है जब इनकी 12 वर्ष की उम्र हुई थी तब इन्होंने सबसे पहले सिंगर किसी मंच पे जाकर के गाना गा करके है तो इन्होंने कुछ सबसे पहला इनकम कमाए थे। तो दोस्तों सबसे इनका पहला इनकम कहा जाता है 25 रुपए थी। सबसे पहला इनकम दोस्तों 25 रुपए थी, जो कि दोस्तों 1942 में इन्होंने गाए थे। और इनका जन्म दोस्तों कहा जाए तो 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इनकी मृत्यु जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय राष्ट्रीय और फेमस सिंगर है लता मंगेशकर, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लता मंगेशकर, इनके बारे में हम लोगों को जानना है। तो दोस्तों कहा जाता है कि हमारे देश की लता मंगेशकर जो है हमारे देश की सबसे फेमस सिंगर है। जो कि दोस्तों इनके सिंगर गाने के अगर सुना जाता कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार से टेंशन मुक्त, अगर किसी प्रकार से भी अगर टेंशन है तो दोस्तों इनके गाने को सुन लेने से क्या होता है कि पूरे सारे दुनिया से अलग हो जाते हैं और इनके गाने में सुनने में क्या हो जाता है, लीन हो जाते हैं। इतना मधुर आवाज में इन्होंने क्या किया है, हमारे देश में इन्होंने अपनी आवाज में बहुत सारे गाने गाए हैं। कहा जाता है इन्होंने दोस्तों आज तक लमसम में कहा जाता है 30,000 गाने गा चुके हैं। तो दोस्तों हमारे देश में हर स्थान पे इनका गाना की चर्चा बहुत ही दृढ़ तरीके से चलता है और बहुत ही ज्यादा इनके गाने को सुना जा रहा है। जैसे कहा जाए दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम, ये गाना दोस्तों इनका जो इन्हीं का है, इन्हीं का आवाज में गाना गाया गया है। तो दोस्तों इनका यह भी गाना बहुत ही काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इसी प्रकार कहा जाता है दोस्तों इनका जो भी गाना आज तक रिलीज हुआ उन सारे गानों को बहुत ही ज्यादा इन सारे गानों को फेमस हुआ, और जिसके कारण से दोस्तों इनको बहुत सारे लता मंगेशकर को बहुत सारे नोबेल प्राइज भी मिले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे इनको प्राइज भी नवाजा गया है। और कहा जाता है दोस्तों बहुत सारी इनके जैसे उपाधि भी दिया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ इनको कहा जाता है भारत का कोकिला भी कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों इनको अनेक प्रकार का नाम दिया गया है लता मंगेशकर को। इनका मृत्यु कहा जाए दोस्तों, इनका मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुआ है। अर्थात दोस्तों जन्म हुआ है 2029 में, मृत्यु हुआ 2022 में। इनका जीवन काल दोस्तों 92 वर्ष का हुआ, 92 वर्ष का इनका जीवन काल हुआ। 92 वर्ष हुआ। इनके कहा जाता है कि दोस्तों इनके फैमिली में कि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में ऐसे कभी भी शादी नहीं किए, और ये दोस्तों अपने भाई बहन के साथ रहा करते थे। ये लोग दोस्तों 4 बहन और 1 भाई, अर्थात इनके पिता के 5 संतान थे। इनके पिता का ऐसे 5 संतान थे। इनके पिता भी दोस्तों एक सिंगर ही थे, जो कि उनके 5 पुत्रियां थे, 4 पुत्री और 1 पुत्र थे। तो दोस्तों ये पांचों जो भी हैं इनके सारे परिवार, ठीक है, पांचों के पांचों ये है ना इनका भाई बहन सब ऐसे सिंगर ही हैं। जिसमें से दोस्तों ये लता मंगेशकर अपने भाई बहन में से क्या थी, तो सबसे बड़ी थी। और सबसे बड़े होने के कारण से यह भी दोस्तों जन्म से भी बड़ी थी। और कहा जाता है 4-5 में से सबसे बड़े सिंगर भी लता मंगेशकर थी। अब हम लोग हल्का सा जानते हैं दोस्तों कि जब 5 फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हुई का कारण क्या था। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इनका मृत्यु हुआ तो 12:12 में इनकी मृत्यु हुई थी, दोपहर में, ठीक है, दोपहर 12:12 में इनकी मृत्यु हुई।
12:12 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मृत्यु कहा जाता है दोस्तों कि इनके मृत्यु का कारण दो बीमारियां थी, दो रोग थी। एक था दोस्तों कोविड, एक कोविड था दोस्तों, और सबसे पहले दोस्तों इनको कोविड हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोस्तों इनको है तो एक और बीमारी हो गई जिनका नाम दोस्तों निमोनिया है। एक और रोग हो गया जिनका नाम निमोनिया है। इन दोनों रोगों के कारण से दोस्तों ऐसे इनकी मृत्यु हो गई 6 फरवरी 2022 को। अब दोस्तों कहा जाता है इनकी जो इनका जीवन काल है उसमें से दोस्तों इन्होंने जब मृत्यु हुई 6 फरवरी 2022 को, इसके पहले दोस्तों इन्होंने लगातार 28 दिनों तक दोस्तों अस्पताल में रहे। इसका कारण था दोस्तों सबसे पहले कोविड-19 इनको दोस्तों 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 2022 को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इनको मुंबई के अस्पताल में ऐसे एडमिट किया गया था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों इनको ऐसे काफी अच्छे तरीके से है तो ठीक होते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों उसके बीच ऐसे निमोनिया पकड़ लिया, जिसके कारण से दोस्तों 6 फरवरी 2022 को मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये था हम लोगों के पूर्ण रूप से जानकारी। मैंने कहा दोस्तों कितना 28 दिन तक हम अस्पताल में एडमिट रही। तो अस्पताल में एडमिट दोस्तों 11 जनवरी 2022 को ऐसो एडमिट हुई थी। तो दोस्तों इतना सारी चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा। और एक और चीज बात है दोस्तों, आप लोगों को कहीं भी अगर अभी से आप फिलहाल कभी आप लोग एग्जाम देते हो तो दोस्तों जनरल चीज में तो आप लोगों को इनसे क्वेश्चन एक नहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और एक और दोस्तों पूछ दिया जाएगा कि लता मंगेशकर का सबसे अंतिम गाना कौन सा है। तो दोस्तों इनका सबसे अंतिम गाना सौगंध मेरे मिट्टी की ये गाना है। यह इस गाने को दोस्तों 23 मार्च 2019 को ऐसे रिलीज किया गया था। इनकी लता मंगेशकर की सबसे अंतिम गाने को, ठीक है, सबसे अंतिम गाने को कब ऐसे रिलीज किया गया था। तो दोस्तों 23 मार्च 2019 को रिलीज किया गया। और इन्होंने दोस्तों सबसे अंतिम गाना इनका है सौगंध मेरे मिट्टी की। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ दोस्तों, इन्होंने इनका सबसे अंतिम एल्बम दोस्तों 2004 में बनाया गया था। 2004 में सबसे अंतिम एल्बम बनाया गया था। तो दोस्तों आप लोग इतना चीज के जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों के साथ साथ यह भी जानना है क्योंकि हमारी जो लता मंगेशकर थी वह दोस्तों हमारे कहा जाता हम लोगों के एज के अनुसार वो हमारी दादी थी। और दादी कहने का थी दोस्तों हमारे पूरे राष्ट्र की, यह हमारे पूरे राष्ट्र की दादी थी दोस्तों। इन्होंने दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी आवाज को ऐसे लाए और आवाज लाने के साथ साथ दोस्तों इन्होंने ऐसे सारे पूरे भारतीय लोगों की ऐसे दिल को जीत लिया, जिसकी वजह से दोस्तों इनको आज भी पूरा समान तरीका से ऐसे पूरा सलामी दे करके इनकी अंतिम तीर्थ यात्रा पर पहुंचाया गया। कहा जाता है दोस्तों इनकी मृत्यु के समय दोस्तों वहां पे इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों वहां पे है तो हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी वहां पर गए थे। तो दोस्तों यह है कि बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े व्यक्ति थे लता मंगेशकर, जो हमारे देश के लिए पूरा बहुत ही अच्छी बातें हैं। चूंकि दोस्तों इस ऐसा सिंगर के वर्ल्ड में कहा जाता है बहुत ही कम मिलती है जो दोस्तों पूरे देश को मनमोहित कर ले। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे ऐसे अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारी चीज को जरूर से जरूर याद रखिए।